नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम गणित प्रकाश कक्षा 6 के लिए जो पुस्तक है उसकी प्रश्नावली 2 रेखाएं एवं कोण के भाग को इसमें हल करेंगे। तो देखिए चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारे बिंदु है उसका नाम है 2.9 कोणों को मापना, यानी कि हम कोणों को किस प्रकार मापते हैं, कैसे मापते हैं, वो सब इसमें। और इसका जो प्रश्न है पहले इसको बुक के अंदर इसके वर्णन को हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद जो आइए पता लगाइए में जो आपका क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि क्वेश्चन लास्ट में है तो हम लास्ट में ही उसे हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कि दो कोणों की तुलना कैसे की जाती है, पर क्या हम वास्तव में एक संख्या का प्रयोग करके बिना दूसरे कोण से तुलना किए ये परिमाणित कर सकते हैं कि कोण कितना बड़ा है। यानी कि पहले हम क्या करते थे, दूसरे कोण से क्या करते थे, तुलना करते थे। आपको पता है अध्यारोपित करके, अध्यारोपण द्वारा हमने कोणों की तुलना की थी, है ना। तो ये कह रहा है कि दूसरे कोण से तुलना किए बिना परिमाणित करना कि ये कितने डिग्री का कोण है। तो हमने देखा कि एक वृत्त के द्वारा हम विभिन्न कोणों की तुलना कैसे कर सकते हैं। शायद एक वृत्त को कोणों के माप निर्धारित करने के लिए नियत किया जा सकता है। वृत्त ये देखिए बना हुआ जो क्या है, वृत्त है। ठीक है, वृत्त कैसे बनता है आपको पता है। एक प्रकार लेते हैं, उसमें एक पेंसिल लेते हैं, ये केंद्र होता है। केंद्र से हम इसको जितना ये जो त्रिज्या लेते हैं, हम जितनी त्रिज्या लेते हैं उतनी त्रिज्या लेके हम इसे क्या है इस प्रकार घुमाते हैं। क्या करते हैं, इसे घुमाते हैं चारों तरफ पूरा ऐसे। तो ये क्या बन जाता है, आपका वृत्त बन जाता है इस प्रकार। ठीक है, तो ये वृत्त जो है इससे हम क्या कर सकते हैं, नियत कर सकते हैं इसका मान। और आपको पता है ये क्यों, आपने देखा होगा इस बुक में आपको बिल्कुल बेसिकली ये जो है चंदा बनाने की प्रक्रिया है। यानी चंदा किस प्रकार बनता है आपने चंदा देखा ही होगा, कोण मापने का इस प्रकार का आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता ही है। ये किस प्रकार बनता है उसको बेसिकली समझाने के लिए ये आपको बिंदु दिया गया है। तो देखिए ये जो वृत्त है इसको हम छोटे छोटे भागों में, यानी कि यह पूरा घुमाव जो होता है ना इसका, ये यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक वापस आते हैं। तो ये जो होता है ये आपके कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये पूरा घुमाव जो होता है इसे बोलते हैं 360 डिग्री का कोण। इसको 360 भागों में बांटा जाता है। देखिए इधर बांट रखा है, ये छोटे 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 बिल्कुल भागों में इस प्रकार है ना। और फिर इसको क्या है यहाँ 0 से शुरू करके 10 भाग होते ही पूरी बड़ी लाइन खींच दी। हालांकि सभी लाइनें बड़ी है लेकिन केंद्र से मिली हुई है, यहाँ केंद्र है इससे मिली हुई है। लेकिन क्या है जैसे 10 होती है उसे थोड़ी गहरी बना दिया और उसके ऊपर अंकन कर दिया, है ना। कभी ये इतने डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार इसको बांटा जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसको जस्ट आधा करते हैं इस पूरे वृत्त का, तो 180 डिग्री आ जाता है। तो इसी को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कोणों के यथावत माप नियत करने के लिए गणितज्ञों को एक विचार आया, यानी कि उन्होंने वृत्त के केंद्र पर बने कोण 360 बराबर कोणों या भागों में विभाजित किया। इन सभी बराबर इकाई भागों का माप एक अंश है। यानी कि ये जो छोटी छोटी बारीक बारीक आपको दिख रही ना, देखिए इसे थोड़ा गौर से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपकी बुक के अंदर भी है। तो ये जो बारीक बारीक दिख रही है ये क्या है, एक अंश है। क्या है, एक अंश। और एक अंश को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। एक अंश को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। ये कह रहा है एक के पास में जो छोटी ऊपर बिंदी लगी ना गोल, इसे बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, ये डिग्री का चिन्ह है। अब देखिए दोस्तों, इस इकाई भाग का प्रयोग किसी भी कोण को मापने के लिए किया जा सकता है। किसी कोण का माप इसमें निहित 1 डिग्री यानी 1 इकाई भागों की संख्या होती है। उदाहरण के लिए नीचे दिया गया चित्र देखिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ओरिजिनल बुक में ही क्यों पढ़ा रहा हूँ इसका कारण आप जानते हो, आपको सभी को पता है ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है। ठीक है ना, तो इसमें हम सारी चीज़ को बता सकते हैं हाथों से। तो देखिए दोस्तों, ये जो चित्र दिया गया है इसको हम माप रहे हैं। तो ये जो 2 रेखाएं आपके पास, इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे इसका नाम ओ दे दूँ, इसका नाम ए दे दूँ, इसका नाम बी दे दूँ, है ना। तो ये इन 2 रेखाओं के बीच में यानी किरणों के बीच में कितने डिग्री का कोण है। तो इसके अंदर जो हम डिग्री या इधर वर्त में बनाई थी
वो कितने अंश है, तो इनको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यहाँ 30 हो रहे हैं, तो 30 इकाई हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें 1 डिग्री कोण की 30 इकाइयाँ है और इसलिए हम कहते हैं कि इसका माप 30 डिग्री है। तो विभिन्न कोणों के माप, एक पूर्ण घुमाव का डिग्री में कितना माप होगा, तो पूर्ण घुमाव बताया था कि पूरे वृत्त में घूमते हैं ना, तो पूर्ण घुमाव में कितना होता है, तो जैसा कि ऊपर हमने 360 डिग्री माना, तो इसका माप क्या हो जाएगा 360 डिग्री। फिर देखिए एक सरल कोण का डिग्री माप क्या होगा, एक सरल कोण पूर्ण घुमाव का आधा होता है। सरल कोण आपको पता ही है, ये वाला देखिए है ना, यानी कि एक रेखा ये AOB, ये क्या है, एक सरल रेखा। सरल का मतलब क्या होता है, सीधा, सीधी रेखा जो है इसके ऊपर बना हुआ कोण इस O बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है, पूरे जो पूर्ण घुमाव होता है, यानी कि अगर मैं इसी को यहाँ वृत्त बनाऊँ पूरा, ठीक है, तो इसका जो पूर्ण घुमाव होता है 360 का होता है। 360 का आधा है ये, तो आधा होता है कितना होता है, 360 का आधा क्या होता है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री का होता है। तो एक समकोण का माप, तो हम 180 का जस्ट आधा करते हैं, ऐसे यहाँ लंब डालते हैं, तो यहाँ हमें क्या मिलता है, 2 समकोण मिलते हैं, यानी कि 90 डिग्री के मिलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझा दिया है। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके पेज नंबर 32 और 33 पे पढ़ रहे हैं ना, तो ये अभी जो पढ़ रहे हैं हम 33 पेज पर है और ये बिंदु आपका 32 से शुरू है, पेज नंबर 32 से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ 180 इकाइयों का ये चित्र बना रखा है, समझा रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पूरे वृत्त का आधा है, यानी कि जो आपका चंदा है वो एक वृत्त का क्या है, आधा भाग ही है। 2 चंदे को अगर आप मिलाते हो तो वो क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, और समकोण क्या होता है, तो ये देखिए नीचे समकोण का चित्र भी बता रखा है, AOB। ठीक है, ये क्या है, एक समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, यहाँ 90 इकाइयाँ बना रखी है, तो 1 डिग्री की है ना, तो ये 90 इकाइयाँ है, तो 90 डिग्री का कोण हो गया, जो क्या है 180 का आधा होता है और 360 का चतुर्थांश होता है, चौथा हिस्सा होता है। अब देखिए अपने दिमाग में ये एक बात आती है कि भाई इन्होंने 360 डिग्री ही क्यों रखा, ऊपर या नीचे, या भाई 300 भी रख सकते थे, 500 रख सकते थे, 1000 रख सकते थे, लेकिन इन्होंने 360 डिग्री ही क्यों रखा, इसके लिए एक यहाँ बता रखा है चुटकी भर इतिहास। क्या बता रखा है, जस्ट इसके नीचे बता रखा है चुटकी भर इतिहास, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए एक पूर्ण घुमाव को 360 डिग्री में बांटा गया है। पूर्ण घुमाव समझ गए, एक बिंदु के ऊपर जो चारों तरफ ये पूरा घूम जाता है, इसे पूर्ण घुमाव बोलते हैं। ठीक है, तो अब विचारणीय बात यह है कि 360 ही क्यों, हमने 360 डिग्री ही क्यों प्रयोग किया, इसका कारण हम पूरी तरह नहीं जानते। भाई जिसने भी, जैसे आपका नाम किसी ने रख दिया कि भाई राम किशन, तो अब कोई पूछता है कि भाई राम किशन ही क्यों रखा, कोई दूसरा नाम भी तो रख सकते हो, है ना, आपका नाम दूसरा भी तो रख सकते थे। तो जिसने रखा है वो बता सकता है कि भाई मैंने इसका नाम राम किशन रखा है ना। तो अब देखिए इसका कारण हम पूरी तरह नहीं जानते हैं। व्रत को 360 भागों में बांटने का इतिहास पुराने समय की ओर ले जाता है। जो ऋग्वेद है, आपको पता है हमारे जो सनातन धर्म में है 4 वेद बताए हुए हैं। एक तो है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर आपके अथर्ववेद, फिर सामवेद, है ना, यानी 4 वेद आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा आपके अथर्ववेद। ठीक है, तो ये आपके क्या है 4 वेद। तो ये कह रहा है ऋग्वेद जो हजारों वर्ष पुरानी मानवता की पुस्तक है, वह क्या बता रही है, अगले पृष्ठ पे चलते हैं। देखिए एक पहिए के बारे में बताती है जिसमें 360 तीलियाँ थी, यानी कि उसके अंदर जो पहिए के अंदर लगाने के लिए तार या हम क्या बोल सकते हैं उसके सरिये हैं, वो कितने थे 360 है। छंद, इसका छंद जो ऋग्वेद का है 1.164.48, यानी कई प्राचीन कैलेंडर जो लगभग 3000 वर्ष पुराने हैं का प्रयोग भारत, पर्शिया, बेबीलोन और मिस्र में होता था। यानी कि एक प्राचीन कैलेंडर चलता था
जो लगभग 3000 वर्ष पुराना है, जिसका प्रयोग भारत में, पर्शिया में, बेबीलोन और मिस्र में होता था। इन कैलेंडरों में एक वर्ष में 360 दिन होते थे, यानी एक वर्ष में अभी कितने दिन होते हैं? अभी वर्तमान में 365 दिन होते हैं, लेकिन पहले उस कैलेंडर में एक वर्ष में 360 दिन होते थे। इसके अतिरिक्त बेबीलोन के गणितज्ञ षष्ठांश संख्या मतलब यानी 6 के गुणज वाली संख्या, जिसे सेक्साजीसिमल नंबर्स के प्रयोग के कारण 60 और 360 के विभाजन का अक्सर प्रयोग करते थे। यानी कि जो सेक्साजेसिमल नंबर, इनका प्रयोग यानी कि 60 के गुणज 120 ऐसे है ना, तो 360 के विभाजन का अक्सर प्रयोग करते थे। वे 60 को आधार मानकर गिनती करते थे। जिस प्रकार अपन अभी क्या 100 को मानते हैं ना भाई, 10, 20, 30, 40 और 100 की गड्डी, हम जैसे 500 के नोटों की 100 की गड्डी बना लेते हैं, तो कितने हो गए भाई? ये 50,000 हो गए, है ना। ऐसे तो 1000 की 500 की हो गई, 10 की हो गई, ऐसे। तो हम क्या बनाते हैं? 100 की गिड्डी आधार बनाते हैं ना 100 का, तो वो उस वक्त 60 का बनाते थे। गणितज्ञ द्वारा वर्षों से 360 का प्रयोग करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वास्तविक उत्तर ये हो सकता है कि 360 वह सबसे छोटी संख्या है जो 7 को छोड़कर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। यानी केवल 7 का पूरा भाग नहीं जाता है 360 में, बाकी सभी संख्याओं का। जैसे अतः कोई व्रत को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 भागों में बराबर बांट सकता है, और बांटने के बाद भी प्रत्येक भाग में पूर्ण संख्या प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, 360 संख्या 12 से भी विभाजित होती है, जो एक वर्ष के महीने है, और 24 से भी विभाजित होती है, जो एक दिन में घंटों की संख्या है। ये सभी तथ्य संख्या 360 को अत्यधिक उपयोगी बनाते हैं। यानी कि हम व्रत को या डिग्री कोणों को हम कितने ही भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 1 से लेकर केवल 7 को छोड़कर 10 तक पूरी सभी संख्या का पूरा भाग जाता है। 12 का भाग जाता है, जो कि एक वर्ष के कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और 24 का भाग जाता है, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे, तो वो इसका भी जाता है। इसलिए 360 क्या एक महत्वपूर्ण संख्या हो गई। फिर देखिए, नीचे दिए गए चित्र में व्रत को 1, 2, 3, 4, 5, 6 केवल 7 नहीं है, 8, 9, 10 और 12 भागों में बांटा गया है। यानी कि आपके नीचे कितने व्रत है? आपके सामने ये लगभग 10 व्रत है। तो 10 को 1 से लेकर 12 भागों में बांटा गया है। अब ये क्या कह रहा है? बांटा गया है। परिणामतः प्राप्त कोणों के डिग्री माप क्या होंगे? निर्देशित कोणों के समीप उनके डिग्री माप लिखिए। तो देखिए, इसमें एक भाग ही है, और पूरा आपको पता है एक बिंदु पे पूरा जो घुमा होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो अब हमें क्या है, इसका कोण, इसका तो पता चल रहा है, सिंपल है कि भाई 360 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम, क्योंकि एक भाग में बांटा तो एक का भाग देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 360 डिग्री ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 360 डिग्री ही मिलेगा। अब देखिए, यहाँ कितने भाग हो गए? 2। तो आपको क्या करना है? प्रत्येक बिंदु पे 360 डिग्री बन रहा है पूरा कोण। अब जितने भागों में बांटा गया उतने भाग का उसमें भाग दे दो। तो देखिए, हम देते हैं इसमें 360 में अगर मैं 2 का भाग दूं, किसका भाग दूं मैं? 2 का। तो देखिए, 2 का भाग देते हैं। 2 एकम 2 बच गया 1, 2 आटे 16, और ये भाग टूट गई शुभ। ये कितने हो गए? 180 डिग्री। 360 का आधा क्या हो गया? 180 डिग्री। तो ये आपके कोण कितना हो गया? 180 डिग्री का। अब 3 भागों में बांटा गया है, तो आपको क्या करना है? 360 में 3 का भाग देना है। किसका देना है? 3 का। तो देखिए, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, तो 120 डिग्री आ गया। यानी इसका प्रत्येक कोण 120 डिग्री का बनेगा। ये भी 120 डिग्री का बनेगा, ये भी 120 डिग्री का बनेगा, और इसमें 180 का बनेगा ना। 180 ऊपर 180 नीचे, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 360। और इसमें 120 120 तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 360। ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ 4 भागों में बांटा गया है, तो आपको क्या करना है, 360 में ही 360 में आपको 4 का भाग देना है। तो अच्छा देखिए 4 नाम 36 यानी कि 90। तो ये प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। चारों भाग बराबर होंगे 90-90 डिग्री के, ठीक है। तो ये 90-90 डिग्री के हो गए। फिर देखिए यहाँ कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 भागों में। तो आपको 360 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो हम 5 का भाग देते हैं, तो 5 7 तो 35, बच गया 1, 5 दूनी 10, तो 72 डिग्री का आ गया। यानी प्रत्येक कोण कितने का बनेगा आपके, 72 डिग्री का। कितने डिग्री का, 72 डिग्री का। सभी में आप लिख सकते हो 72 डिग्री, नहीं तो प्रत्येक कोण 72 डिग्री का होगा। अब देखिए अगली आकृति, इसमें कितने भाग, 1 2 3 4 5 6 भाग है। तो आपको 360 में किसका भाग देना है बताइए, 6 का भाग देंगे। तो 6 से देखिए 6 36 60 डिग्री आ रहा है, यानी प्रत्येक कोण कितने का आएगा, 60 डिग्री का आएगा, यानी कि सभी कोण। अब देखिए इसमें कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है, क्योंकि हमने यहाँ से गिनना शुरू किया ना। तो कितने भाग है हुए, 8। तो हम क्या करेंगे, 360 में किसका भाग देंगे, 8 का देंगे। तो देखिए 8 का भाग देते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, बच गए 4, 8 पंजा 40, यानी 45 डिग्री का आया। कितने का आया भाई, 45 डिग्री का कोण आया है। तो इस प्रकार आपको देना है। तो इसका प्रत्येक कोण कितने का आ जाएगा, 45 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें कितने भाग है, यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग, यानी हम 360 में किसका भाग देंगे, 9 का देंगे। तो 9 का देते ही 9 चौका 36, यानी कि 40 बार जा रहा है ना। तो ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ गया है, 40 डिग्री का आ गया है, ठीक है। ये सारे कोण कितने के आ गए, 40 डिग्री का। फिर देखिए इसमें कितने भाग है, यहाँ से गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 360 में किसका भाग देते हैं, 10 का देते हैं। तो एक शुभ से एक शुभ काट दो, तो कितना आया, 36 डिग्री का कोण आया है। तो यहाँ एक कोण कितने का आ रहा है, 36 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितने भाग हैं, यहाँ से गिनते अपन, जहाँ कोण दे रखा है वहाँ, यहाँ से। अब देखिए यहाँ से गिन रहे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब हम क्या करेंगे, 360 में किसका भाग देंगे, 12 का देंगे। तो देखिए 12 तिया 36, यानी 30 डिग्री का। तो यहाँ प्रत्येक कोण कितने का बन रहा है भैया, 30 डिग्री का बन रहा है। इस प्रकार हम अगर वृत्त दे रखे हैं, वृत्त के भाग दे रखे हैं, तो हम उनके मध्य का कोण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक वृत्त के जितने भाग होते हैं उतने का भाग हमें किस में देना है, 360 में देना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, निकालना आ गया आप सभी को, वेरी गुड। अब चलते हैं हम विभिन्न कोणों के डिग्री माप। अब देखिए दोस्तों, ये जो वृत्त है अगर आप चाहो तो अपनी नोटबुक में बना सकते हो और उनके भाग निकाल सकते हो, उनके कोण निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की तरफ, विभिन्न कोणों के डिग्री माप। हम अन्य कोणों को डिग्री में कैसे माप सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक उपकरण है जिसे हम क्या बोलते हैं, चांदा बोलते हैं, नहीं प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। तो देखिए चांदा मैंने आपको बताया है, ये रहा, ठीक है, ये चंदा है। इससे हम कहीं पर भी कैसा भी कोण बना हुआ है हम इस पर नाप लेते हैं ना। तो इसे क्या बोलते हैं, चांदे को प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर। इसे कोण मापक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है, कोण मापक भी कहते हैं। चांदे को किस नाम से पुकारते हैं, तो कोण मापक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर। चांदा एक वृत्त भी हो सकता है, यानी कि पूरा एक वृत्ताकार चांदा भी आता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो वृत्त भी हो सकता है, जिसे आकृति 2.12 में पृष्ठ 32 पर बताया गया है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है ना, ये पूरा ही वृत्त जैसा है। के अनुसार 360 समान भागों में बांटा गया हो। ये एक अर्धवृत्त भी हो सकता है। अर्धवृत्त कौन सा है, ये वाला, ठीक है, जिसे 180 समान भागों में बांटा गया है। तो देखिए इसको आप आराम से देख सकते हो, 180 समान भाग है।
प्लेन पेपर पे दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए, ये सारे आपको भाग दिख जाएंगे। ये देखिए दोनों तरफ से काउंटिंग चल रही है। अगर आप कौन इधर से काउंटिंग करना शुरू करते हो तो ये 0 से शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30 से ऐसे करते हुए यहाँ इधर 180 आ गया। और इधर से गिनते हो तो 0, 10, 20, 30 ऐसे करते हुए 180 इधर आ गया। यानी आप इधर से गिनोगे तो भी 180 भाग और इधर से गिनोगे तो भी 180 भाग। और ये 90 डिग्री का जो कोण है ये हमेशा सेंटर में रहता है दोनों तरफ से। ठीक है, ये क्या है? अर्धवृत्त है। अब देखिए बिना अंकन का कोण मापक, यानी कि यहाँ एक कोण मापक चंदा दिया गया है। क्या आप इसके केंद्र में सरल कोण देख रहे हैं, जिसे एक अंश यानी डिग्री के 180 भागों में बांटा गया है। यद्यपि सरल कोण को बांटने वाली रेखाओं के कुछ भाग दृश्यमान है। ये सरल है ना, सरल रेखाएं हैं। आधार रेखा के सबसे दाएं भाग से चिन्हांकित करते हुए प्रत्येक 10 डिग्री पर एक लंबा चिन्ह है। ठीक है, इस प्रकार के प्रत्येक लंबे चिन्ह से 5 डिग्री के बाद एक मध्यम आकार का चिन्ह है। ये देखिए बिना अंकन का, यानी इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, संख्या नहीं लिखी हुई है, डिग्री कौन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसे देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि ये जो छोटे छोटे चिन्ह चल रहे हैं वो 1-1 डिग्री के हैं। ठीक है, और ये 5 होते ही ये जो अंदर वाली लाइन दिख रही है आपको, है ना, इसके जस्ट टच करती हुई एक थोड़ी गहरी बड़ी लाइन है। और जैसे 10 हो जाते हैं, 5 ये वाले 5 ये वाले, तो ये थोड़ी बड़ी लाइन हो गई और इस लाइन को आगे तक सीध में मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो रही, ये 10 का हो गया और ये 5 डिग्री का हो गया छोटा वाला। तो फिर ये 10, फिर अगले 5 जोड़ते हैं तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, है ना, यहाँ 25, यहाँ 30 हो जाएगा। यानी कि हर 10-10 पे घेरा है। यानी कि अपन गिनना चाहे तो एक एक छोटे छोटे अंश को भी गिन सकते हैं और ये बड़े वाले 5 को भी और इससे बड़े वाले 10 को भी हम गिन सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, 10-10 का एक बंडल हो गया। यहाँ 10 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर ऐसे गिनते हुए यहाँ तक आते हैं तो हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री तक का मिलता है। ये चीज़ यहाँ इसमें आपको बता रखी है। अब आपका है क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, आइए पता लगाइए, पेज नंबर 35 पर है, एक ही क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए, निम्नलिखित कोणों के माप लिखिए। यानी ये जो कोण बता रखे, देखिए ए कोण आपको क्या बता रहा है, कोण, ये कोण का चिन्ह है, कोण KAL, KAL, यानी इन दोनों रेखाओं के मध्य, इसके और इसके मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ कोई आपको लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें गिनने का तरीका अभी ऊपर हमने समझा था कि भाई ये छोटी छोटी लाइनें हैं वो तो एक अंश को बताती है। इन छोटी के बाद जस्ट एक लाइन बड़ी आती है वो 5 को बताती है। और जैसे ही 5 और गिनते हैं, आगे वाली जो इस वृत्त से भी आगे आ रही है और इसकी सीध में एक लंबी लाइन भी है, वो 10 अंश को बताती है। ठीक है, यानी कि 10 अंश को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो 10 डिग्री हो गया। तो हम चाहे तो इनको एक एक गिन कर भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं और 10-10 गिन के भी पहुँच सकते हैं और 5-5 गिन के भी पहुँच सकते हैं। 5-5 गिनते तो देखिए 5 यहाँ 10 हो गए, 10-5 15 हो गए, 15-5 20 हो गए, 20-5 25 हो गए, 25-5 30 हो गए। और 10-10 गिनते तो 10 यहाँ हो गए 20 और यहाँ हो गए 30। तो कुल कितने हो गए, 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि इस कोण को शीर्ष बिंदु कोण मापक के केंद्र बिंदु पर संपाती है। ये शीर्ष बिंदु और ये कोण मापक बना हुआ चंदा, चंदे को हम क्या बोलते हैं, कोण मापक, इसके शीर्ष बिंदु पर बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये कोण माप रहे हैं। तो फिर कह रहा अतः KAL, ये KA और क्या आपके दूसरा AL, यानी दोनों किरणें हो गई, भुजाएं हो गई, के बीच 1 डिग्री कोणों की इकाइयों की संख्या से कोण KL की माप पता चलती है। गिनने पर हम पाते हैं कि कोण KAL 30 डिग्री है। हमने इनको गिना तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो एक कोण तो आपको यहाँ समझा दिया कि KAL का माप कितना आया, कैसे गिनना है इनको गिनकर, है ना। एक एक अंश को भी गिन के आप पता लगा सकते हो, 5-5 का बंडल बना के भी पता लगा सकते हो और 10-10 का बंडल या ग्रुप बनाकर भी आप पता लगा सकते हो। तो ये हमने पता लगाया तो कितने डिग्री का आया, 30 डिग्री का। ये चीज़ तो आपकी किताब भी बता रही है। अब क्या कह रहा है देखिए, क्या मध्यम आकार के चिन्हों, ये देखिए 5 वालों को कौन से हैं, मध्यम आकार एवं बड़े आकार के चिन्हों 10 डिग्री के जो कोण वाला है
उसे क्या है, बड़े आकार, है ना, बड़े आकार के चिन्हों का उपयोग करते हुए, यानी कि 5 या 10 में इकाइयों की संख्या गिनना संभव है, बिल्कुल संभव है। हम और आसानी से गिन रहे हैं, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 10 के में तो 10, 20, 30, तो बहुत आसानी से हम गिन पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है बी, कोण WAL, तो हम यहाँ इसके अंदर जो मध्य वाली अक्षर है उस बिंदु पर ही कोण बनता है। तो यहाँ देखिए ए बिंदु कहाँ है, यहाँ, और हमें कहाँ चलना है, W से फिर ए पे चलना, फिर L पे चलना। तो W कहाँ है, ये रहा। यहाँ से हम कहाँ चलेंगे, ए पर, फिर यहाँ से कहाँ चलेंगे, L पर। तो इस वाले को गिनना है, कौन सा, ये W से L वाले तक, ठीक है। तो इसका मान निकालते हैं। तो मान निकालना इसका मान, तो देखिए गिनते अपन 5 से गिन सकते हैं, 10 से गिन सकते हैं। तो देखिए ये 5 हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ ये कितने डिग्री का हो गया भैया, 50 डिग्री का। आपको तो आप अपनी नोटबुक में इस प्रकार बनाना है और उसमें हल करना है, ठीक है। अब देखिए कोण TAK, तो हम कहाँ से चलेंगे, T से शुरू करेंगे, फिर A पे चलेंगे, फिर K पर चलेंगे। तो अब हम चलते हैं, देखिए T से A पर चलना है, फिर K पे चलना है। तो हम चलते हैं T पर, T कहाँ है, ये रहा। अब T से हमें कहाँ चलना है, A पर, तो यहाँ A आ गया। फिर ऐसे हमें कहाँ चलना है, K पर, यानी जो कोण का नाम है उसके आधार पे हमें चलना है कि कहाँ से कहाँ चलना है। तो देखिए हम चल रहे हैं T से A पर, A से K पर, यानी ये जो बाहर वाली 2 किरणें हैं, ठीक है, जिसके ऊपर T और K अंकित कर रखा है, इसके मध्य कितने डिग्री का कोण है ये बताना है, ठीक है। तो कैसे गिनेंगे, हम गिन सकते हैं, एक एक अंश को भी गिन सकते हैं, और 5 के बंडल से भी गिन सकते हैं, और 10 के बंडल या समूह से गिन सकते हैं, ग्रुप से गिन सकते हैं। तो सबसे आसान कौन सा है, 10 वाला। तो हम 10 से गिनते हैं, यानी कि ये 1 10 यहाँ हो गया, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90, फिर 100, 110, 120। तो कितने हो गए, 120 डिग्री का कोण। तो ये हो गया आपके TAK कोण, TAK क्या हो गया, 120 डिग्री का कोण। तो आपको क्या है, जितने डिग्री का है कोण, उसके ऊपर ये बिंदी ऐसे ज़रूर बनानी है जो अंदर से ब्लैंक हो, बाहर से केवल गोल हो, छोटा वृत्त हो, है ना। तो ये कितने का हो गया, 120 डिग्री का। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, और मैंने बहुत ही कम समय में पूरा आपको समझा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप दूसरे वीडियो देखोगे तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा समय का मिलेगा, लेकिन हमने आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में समझा दिया है और समझ में आपको आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।